प्यारे स्टूडेंट, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आज सीखेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है सामान्य वर्तमान काल, या कह सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अब कोई सेंटेंस जो हिंदी हो उसको कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ये जो पहचान दिया है आपके सामने ये मिल रहा हो। क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, देखिए ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ये क्रिया अंत में लगा रहेगा। यदि ये किसी भी क्रिया के अंत में कोई हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगे हुए हैं तो उसे हो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए यहाँ ता हूँ आया है। क्या आया है? ता हूँ। कहाँ आया है? क्रिया के अंत में। ता हटाइए, ना जोड़ी हो गया जाना। जाना एक क्रिया है और क्रिया के अंत में आया है ता हूँ, तो ये आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से दूसरा, सीता पढ़ती है। देखिए पढ़ती, पढ़ना में क्या आया? ती है, तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, वह खेलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आया? ते हैं। किस में लगा है? खेलना। खेलना एक क्रिया है और इसमें ते है लगा है, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ जुड़ा हो, उसे आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें आप तीन प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप सीखेंगे आप सिंपल सेंटेंस। कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब कोई साधारण वाक्य होगा तो कैसे मालूम होगा साधारण वाक्य होगा? उसमें नहीं शब्द नहीं होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मार्क ना हो और नहीं शब्द ना हो तो आपका साधारण वाक्य होता है। अब जैसे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस को लिखा है, देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें नहीं शब्द नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं। सीता पढ़ती है, यहाँ भी नहीं शब्द नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं। वह खेलते हैं, यहाँ भी नहीं शब्द नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो ये सभी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स काम को करने वाला। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे यस या ईएस सब्जेक्ट को देखकर। अभी मैं आपको बताऊंगा यस कब लगाना, ईएस कब लगाना, कब नहीं लगाना है। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आपको पता करना हो, कोई भी सेंटेंस हो तो हिंदी अगर है तो कौन या किसने लगाइए, और अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो हु लगाइए। हिंदी सेंटेंस में कौन या किसने लगाइए, उत्तर में जो मिले वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो अब लगाइए कौन स्कूल जाता है, तो उत्तर मिलेगा मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आए, तो आप लिख देंगे आए। उसके बाद अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब आपको वर्ब पहचानना, वर्ब कौन है? तो वर्ब वही होगा प्यारे स्टूडेंट्स जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ जुड़ा रहेगा। तो देखिए इसमें जुड़ा है ता हूँ। तो ता हूँ हटाओ, ना जोड़ो, तो क्या हो गया? जाना। और जाना का अंग्रेजी होता है गो। जाना का अंग्रेजी गो, तो आप लिख देंगे गो। उसके बाद अब देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो यस यस नहीं लगेगा। प्यारे स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट,
दिस, दैट। इनमें से कोई एक हो या कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो तो उसके साथ V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वे, यू, दे, दिस, दोज। देखिए आई, वे, यू, दे, दिस, दोज के साथ V1 में यस यस नहीं लगाते हैं, अर्थात ये प्रोनाउन है, इनमें से कोई एक हो तो V1 में यस यस नहीं लगाएंगे, या कोई नाउन हो जो प्लूरल हो तो उसमें भी यस यस नहीं लगाते हैं। अब बात आती है कि यस कब लगाएं, ई यस कब लगाएं। तो तीसरा पॉइंट्स देखेंगे, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर यक्स, वो, CH, CHH, यस, यस, यस हो उनमें ई यस लगाते हैं, शेष में यस लगाते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे यस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई में भी मैंने आपको बताया, देखिए आई के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो क्या किसको किसे लगाओ, हिंदी में क्या किसको किसे, इंग्लिश में लगाना हो तो व्हाट या होम लगाओ। तो क्या किसको किसे लगाने पर जो उत्तर में मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मैं स्कूल क्या, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड देखेंगे, तो अदर वर्ड आपका है स्कूल, तो इसके साथ प्रयोग करेंगे टू, टू स्कूल, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता पढ़ती है, तो सीता सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, सीता, कौन पढ़ती है, सीता, तो सीता लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ती, तो पढ़ती के देखिए ती हटाइए ना जोड़िए तो क्या हो गया, पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो यहाँ लगा देंगे रीड। अब सब्जेक्ट देखिए सीता है, तो कोई भी नाउन हो जो किसी का नाम हो तो सिंगुलर होता है, तो सीता एक पर्सन का नाम है तो सिंगुलर होता है। बताइए इसमें यस या यस लगेगा। अब क्या लगाएं, यस लगाएं या ई यस, तो इसका अंतिम अक्षर देखिए, इसके अंतिम अक्षर में है डी, तो डी होगा तो क्या लगाएंगे, यस। ई यस कब लगाएंगे, एक बार पुनः देखिए, यक्स, वो, CH, CHH, यस, यस, यस होगा तो ई यस लगाएंगे, अन्यथा यस लगाएंगे, तो यस हो गया। तो सीता पढ़ती है, और कुछ बचा नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, वह खेलते हैं, तो वह की अंग्रेजी देखिए, वह की अंग्रेजी होता है दे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी दे। अब खेलते हैं, ते हटाइए ना जोड़िए, खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, तो प्ले लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका दे है, देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है यहाँ, तो दे के साथ यस या यस नहीं लगाते, अगर और न कोई है नहीं है तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक विशेष पॉइंट्स है, जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और उसमें तो शब्द आया हो, देखिए 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखा है। जब किसी सेंटेंस में तो शब्द आया हो, देखिए यहाँ पर तो शब्द आया हो, तो उनका ट्रांसलेट इस प्रकार से करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ता तो हूँ, राम गाता तो है, तो देखिए तो शब्द आया है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट कौन, कौन पढ़ता तो है, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ लगता है डू, डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, अभी नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई डू, उसके बाद V1, पढ़ता, ता हटाइए ना जोड़िए, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और कोई है नहीं तो फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसको बनाइए, सब्जेक्ट कौन, राम, और राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा डज, और फिर गाता, तो गाता में ता हटाइए ना जोड़िए, हो गया गाना, गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से तो शब्द आए तो आपको इस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा डज लगाएंगे कब और डू कब लगाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब कोई कैसे पहचानेंगे ये नकारात्मक वाक्य है, तो कोई भी नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस उसमें नहीं शब्द हो, देखिए इसमें नहीं शब्द है,
नहीं शब्द होगा तो नकारात्मक सेंटेंस होगा। फुल स्टॉप होगा अंत में, देखिए फुल स्टॉप है। तो अब उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, इनमें से कोई एक, फिर नॉट, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स में लिखे हुए हैं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन, मैं, और मैं की अंग्रेजी आई, तो आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई। अब बात आती है डू लगाएं या डज। तो डू डज लगाएंगे, आपके सामने नीचे कुछ मेन पॉइंट्स लिखे जिसको आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद डू डज आपका क्लियर हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स एक बार इसको समझ लीजिए वो मेन पॉइंट्स हैं क्या। तो नंबर 1 है आपका, इस रूल को लागू तब किया जाएगा जब सेंटेंस में नहीं आया हो। मतलब ये जो नियम आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तब लगाएंगे जब सेंटेंस में नहीं शब्द हो। दूसरा पॉइंट्स आपके सामने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी मैंने आपको बताया ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो तो उसके साथ आप डज लगाएंगे। तीसरा पॉइंट्स है प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या कोई नाउन हो जो प्लूरल हो, जैसे बॉय लड़का, बॉयज लड़के, तो बॉयज के साथ डू का प्रयोग करेंगे, बॉय के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब 4 पॉइंट आपके सामने लिखा, इस प्रकार के सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कोई सेंटेंस ऐसा रहेगा तो आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उन सेंटेंसों को देखेंगे कैसे बनेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आई के साथ क्या लगाएं। तो आई के साथ आप लगाएंगे डू, क्या लगाएंगे, डू, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद आता है V1, तो V1 जाता, ता हटाइए, ना जोड़िए। मैंने भी कहा जिसमें ता ती ते जुड़ा हो वही वर्ब होता है, तो उसको हटाकर ना जोड़ देना, तो हो गया जाना, जाना का अंग्रेजी गो। और ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर टू स्कूल। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस बनाइए, सीता नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद सीता के अनुसार क्या लगाएंगे आप, डज। चूँकि मैंने भी बताया किसी भी पर्सन का नाम होगा तो सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। अब उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद ती है पढ़ती, तो ती हटाइए ना जोड़िए, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। और उसके बाद अन्य कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा देखेंगे, वह नहीं खेलते हैं, तो वह की अंग्रेजी दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, डू, और उसके बाद नॉट। और खेलते में ते हटाइए ना जोड़िए, हो गया खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, तो यहाँ लिख देंगे प्ले। और उसके बाद अन्य कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिख रहा है। जब सेंटेंस में कभी नहीं, देखिए यहाँ पर कभी नहीं लिखा है रेड कलर में, कभी नहीं शब्द आया हो तब उनका ट्रांसलेट इस प्रकार से होगा, अर्थात नहीं होगा तो अभी जो मैंने आपको बताया उस नियम से बनाएंगे। लेकिन जब कभी नहीं होगा तो उस नियम से नहीं बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नेबर, उसके बाद V1, उसके बाद उसमें लगाएंगे यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल में लिखा मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आए। उसके बाद आप लगाएंगे नेबर, तो नेबर लगा दीजिए, और उसके बाद लगाएंगे V1, तो V1 यहाँ देखिए ता है, ता में ना जोड़िए, क्या हो गया बोलना, और बोलना का अंग्रेजी होता है टेल। और उसके बाद आती है बारी यस या यस, लेकिन मैंने भी आपको बताया सिंपल सेंटेंस में कि यस या यस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब यस या यस लगाएंगे, और जब प्लूरल होगा तब नहीं लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पर आए है, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, तो नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन, झूठ, और झूठ की अंग्रेजी होती है लाए, तो आ लाए, तो आई नेवर टेल अ लाई। अन्य कोई बचा नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। ऐसा कब करेंगे, जब कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, वहाँ कभी नहीं आता है, तो देखिए सब्जेक्ट कौन, वह, और वह की अंग्रेजी होता है ही।
उसके बाद लगाएंगे नेवर, और उसके बाद बारी आती है V1। तो यहाँ आता, ता हटाइए, ना जोड़ी हो गया आना, आना का अंग्रेजी कम। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर ही है तो सिंगुलर है, तो ही के साथ यस या यस लगाएंगे। अब क्या लगाएं? यस, क्योंकि इसके अंत में है ई, तो ई होगा तो हम लगाएंगे यस। और वहाँ देखिए, वहाँ की अंग्रेजी होता है देयर, और अन्य कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। ऐसा कब करेंगे? जब कभी नहीं होगा तब। स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क, जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसा कहीं भी बना हो तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो यही सबसे बड़ी पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप और एक WS टाइप। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दे सके उसको कहते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आपने खाना खाया? तो आप कह सकते हैं यस, हाँ या नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल कहाँ गए थे, तो आप क्या यस और नो में उसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस जिनका यस या नो में जवाब ना दे सके उनको कहते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जिनको दे सके उनको कहते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कोई भी हिंदी सेंटेंस हो जिसके शुरू में क्या लाए, क्या आ जाए, क्या से शुरुआत उसका हो, तो होता है यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, देखिए रेड लाइन में, क्या शब्द आया हो तब, क्या शब्द आया हो तो कौन सा सेंटेंस होगा? यस नो टाइप। और कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए शुरुआत में क्या आया? क्या। यहाँ देखिए क्या, यहाँ देखिए क्या। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसके शुरू में क्या हो वो होता है यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसको बनाइए। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले आपको लगाना है डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन, कौन स्कूल जाता है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ मैंने भी नेगेटिव सेंटेंस में बताया क्या लगाएंगे? डू। तो सबसे पहले आपको लगाना है डू, और उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद V1 जाता, जाता भी मैंने आपको बताया, जाता, ता हटाइए, ना जोड़िए, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और उसके बाद टू, और फिर स्कूल, और अन्य कोई बचा नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरा बने, क्या सीता पढ़ती है? तो सीता, सीता चूंकि एक नाउन है और सिंगुलर है इसलिए आप लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। और उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट सीता, और उसके बाद V1 पढ़ती, कई बार मैंने अभी आपको बताया पढ़ती का अंग्रेजी रीड, और अन्य कोई बचा नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या वह खेलते हैं? तो सबसे पहले डू या डज। तो क्या, देखिए वह को देख कर लगाएंगे, वह की अंग्रेजी दे, और दे के साथ लगाएंगे डू, और उसके बाद सब्जेक्ट वह, और उसके बाद V1 तो खेलते, खेलते की अंग्रेजी ते हटाइए, ना जोड़िए, खेलना, और खेलना का अंग्रेजी प्ले। अब देखिए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सबको परेशान नहीं होना है कि नहीं है तो हम बना के लिख दें, ऐसा नहीं करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा टाइप्स है WS टाइप। कौन सा टाइप? WS टाइप। अब WS टाइप जैसे मैंने भी आपको बताया क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या शब्द ना हो, अर्थात उसकी शुरुआत क्या से ना हो, तब उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है प्रश्न सूचक शब्द। अब प्रश्न सूचक शब्द कौन होते हैं? जिनको लिखने से क्वेश्चन बन जाए, प्रश्न बन जाए, उनको कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, किस, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। उसके बाद लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इन सेंटेंस को देखिए, जैसे इसमें लिखा है मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा है मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ। तो अब देखेंगे
इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। तो आप सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर। उसके बाद टू या डज, सब्जेक्ट देखेंगे मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ हम लगाते हैं डू, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V1। देखिए जाना, जाना कई बार आप पढ़ चुके हैं, गो टू स्कूल, लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इसको बनाए, सीता क्या पढ़ती है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन, क्या, तो क्या की अंग्रेजी होता है वाट, तो वाट लिख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सीता के अनुसार लगेगा डज, और उसके बाद सीता, और उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी रीड, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसमें वह कैसे खेलते, तो कैसे इसमें है क्वेश्चन वर्ड, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ, और उसके बाद वह, तो वह की अंग्रेजी दे, और दे के साथ लगाते हैं डू, और फिर उसके बाद दे, और उसके बाद प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक स्पेशल रूल्स है। जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने होगा, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इस रूल से नहीं बनाएंगे जो भी आपने ऊपर बनाया। आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद V1, उसके बाद SEIS, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आपके सामने लिखा, उसे कौन मारता है, देखिए कौन शब्द आया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु, तो हु लगा दीजिए। उसके बाद V1, तो V1 मारता, मारता में ता हटाइए, ना जोड़ी हो गया मारना, मारना का अंग्रेजी होता है वीट। अब उसके बाद बारी आती है SEIS। तो इस प्यारे स्टूडेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये हु शब्द कितने लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। एक लोगों के लिए प्रयोग करेंगे तो SEIS लगाएंगे, एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करेंगे तो SEIS नहीं लगाएंगे। तो हु वीट यहाँ लगा देंगे यस, हु वीट्स, और उसके बाद उसे की अंग्रेजी, तो उसे की अंग्रेजी होता है हिम, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको बनाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे हु, और उसके बाद बुलाना, तो बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, और SEIS लगाएं तो क्या लगेगा यस, और तुम्हें की अंग्रेजी होता है ऑब्जेक्ट है यू, और अदर वर्ड है नहीं, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना आ गया होगा। अब आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डाउट है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, जिसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेट करके लिखेंगे कि क्या आपने उनका ट्रांसलेट किया है, और किया है तो सही है या गलत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने वो एक्सरसाइज 1 है, जिसमें आपके 15 सेंटेंस हैं। देखेंगे इसको, आप ध्यानपूर्वक नोट करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे, वो कौन कौन सेंटेंस हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके सेंटेंस हैं जो देखिए, ये आपके सामने 15 सेंटेंस हैं जो दिखाए जा रहे हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि आपने इसका क्या किया है। उसके बाद अगले दिन आपको इसका सॉल्व मिलेगा, आंसर मिलेगा कि क्या होना चाहिए, कैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।